Okay, so good morning and welcome to the first lecture of combustion and flame. क्योंकि इस चैप्टर की डिमांड आई थी तो इस वजह से मैंने सोचा आज इसको स्टार्ट कर देते हैं। रिप्रोडक्शन चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर में कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जिसको हम देखेंगे, इस बात को समझेंगे कि कंबशन क्या होता है, कंबशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, कितने तरह के कंबशंस होते हैं, ठीक है, और फिर कुछ एग्जांपल्स। ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर होने वाली है, ठीक है। जैसे कुछ टर्म्स को हम देखेंगे, ठीक है, फ्लेम के बारे में स्टडी करेंगे, फ्यूल के बारे में स्टडी करेंगे, आइडियल फ्यूल क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी चीजों को हम इसमें स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अब देखो, कंबशन की अगर हम बात करें, क्यों हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो, हम ये जानते हैं कि इस यूनिवर्स में एम आई विजिबल प्रॉपरली। थोड़ा सा मैंने आज ओरिएंटेशन चेंज किया, कैमरा की पोजीशन चेंज की, क्योंकि कैमरा स्टैंड में लगा हुआ था। स्टैंड से बहुत ज्यादा स्पेस यहां पे हो जाता था, मतलब थोड़ा सा फ्रीनेस नहीं दिखती, सब ऐसा लगता था सर के सामने है पूरा इसीलिए मैंने डेस्कटॉप पे स्विच किया, क्योंकि लैपटॉप पे होता था उससे क्लासेस प्रॉपर हो जाती थी, मतलब बैकग्राउंड में जो होता था। लेकिन ये भी मुझे अच्छा लग रहा है, सर्कुलर एंड ऑल, तो चेंजेस मुझे पसंद है, चेंज करना चेंजेस और एक्सेप्ट करना चेंजेस को, ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। तो इसी वजह से तो मैंने अभी क्या किया, हाँ, फ्राइडे में नहीं अटेंड किया था। हाँ, वो खत्म हो चुका है। देखो जुनैद, जो भी लेक्चर अपलोड होता है ना, तो चैट सेक्शन में उसका नोटिफिकेशन भी जाता है कि ये वाला लेक्चर अपलोड हुआ है, वो सारी चीजें जाती हैं। देखो मैं आपको शो करता हूं, ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, मोहम्मद साद एडेड 2023 फैक्टराइजेशन क्लास 8 मैथ लाइव लेक्चर 1, दिख रहा है। मोहम्मद साद एडेड दिस, मोहम्मद साद एडेड दैट, इज इट विजिबल? The Mohammad Saad added 2023 reproduction in animals class 8 biology live lecture 2 on which date? 2nd September। एक एक चीज अपलोड होती है, एक एक नोटिफिकेशन जाता है, ये पूरा ऐप ही उसी हिसाब से डिजाइन है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे थे किसकी, कंबशन की। तो कंबशन बेसिकली क्यों है, क्यों हमें जलाने की जरूरत पड़ी, क्यों हमें कंबशन की जरूरत पड़ी? क्योंकि देखो, एनर्जी इज नीडेड फॉर एनी वर्क। कोई भी आपको वर्क करना है, कोई भी काम करना है, यू नीड एनर्जी, डिपेंडिंग ऑन कि वर्क क्या है, मशीन क्या है। तो टाइप ऑफ एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, दैट विल वेरी, ठीक है, वो क्या होगी, वेरी होगी। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि अगर हम बात करें इसकी कि एनर्जी इज नीडेड फॉर एनी वर्क। अब आपको फैन चलाना है, तो आप, पहले तो होता था कि पहले भाई यूं यूं करके लेटे हुए हैं, फैन चल रहा है, हवा पहुंच रही है, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब वहां पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को यूज किया जा रहा है, मस्कुलर एनर्जी को यूज किया जा रहा है आपको हवा पहुंचाने के लिए, वहां भी वर्क हो रहा है जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। आज हम फैन चला रहे हैं, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मशीन चेंज हो गई, मतलब मैकेनिज्म चेंज हो गया, तो उसके हिसाब से एनर्जी का इनपुट और उसका टाइप भी चेंज हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हम एयर को ले रहे हैं। बात समझ में आ रही कहां मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूं? इसी तरह आपको साउंड चाहिए, यहां पे जो आप सुन पा रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, तो ये जो साउंड आपको आ रहा है, दिस इज व्हाट एन एनर्जी। तो यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में चेंज हो रही है, आपका डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड में चेंज कर रहा है।
मेरी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो रही है, वो आप तक कन्वे हो रही है, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, वहां पे उसका डिवाइस है, वो डिवाइस है, वो मशीन है जो काम कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए क्या हो गया, हमें एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होती है इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, या फिर हमें अपने आप को गर्म करना है ठंड में, तो उसके लिए भी हमें आग चाहिए होती है। बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, लोग आग जलाना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि और आपको खाना पकाना है तो वहां पे आप लकड़ी का यूज कर रहे हो, वहां पे आप कोल का यूज कर रहे हो, वहां पे आप काउडंग का यूज कर। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी एनर्जी रिलीज होती है आफ्टर कंबशन जो हम यूज करते हैं फॉर आवर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, तो उस एनर्जी को हासिल करने के लिए जो उस पर्टिकुलर मटेरियल में स्टोर्ड है, जो उस पर्टिकुलर मटेरियल में क्या है, स्टोर्ड है, उसके लिए आपको एक रिएक्शन करना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबशन बोलते हैं। तो जब आप वो कंबशन करोगे तब जाके उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो होगी फिर आप यूटिलाइज करोगे। अगर यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो वैसे ही वेस्ट वेस्ट हमारे सेंस में है, हालांकि वो एनर्जी कहीं ना कहीं जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, अरे कुछ रिप्लाई करो, रिप्लाई नहीं आ रहा तुम लोग का, मुझे टेंशन हो रही है। मामून, ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कंबशन क्या है, means it's a kind of chemical change, it's a kind of chemical reaction। वो जब होता है तो इट रिलीजेस द अमाउंट ऑफ एनर्जी, और जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर कंबशन में देखें, जैसे हम लकड़ी को जला रहे हैं, हम कोल को जला रहे हैं, हमने कैंडल को जलाया, लाइट गई, कैंडल जल रही है। ठीक है, आपने देखा कैंडल को यूज करके लोग खाना पका रहे हो, मतलब जनरल प्रैक्टिस ऐसा देखा है, मोमबत्ती को यूज कर रहे हैं और बिरयानी चढ़ी हुई है, डेक चढ़ा हुआ है। हाँ भाई, यार अच्छा, मोमबत्ती से खाना पकाते हुए देखा किसको? भाई रिस्पॉन्स आप लोग का बड़ा स्लो आ रहा है। ये ना 10th में इशू आता है ना 9th में इशू आता है। वेडिंग्स मोमबत्ती से खाना बनाते हैं कहां? मामून कहां देखा है मोमबत्ती से खाना पकते हुए, किस शादी में, बताओ जरा। मोमबत्ती नहीं लगी होती, वो स्पिरिट लैंप लगा। अब वो खाना पकाने के लिए नहीं, उसको गर्म रखने के लिए होता है, दैट इज प्रोवाइडिंग हीट टू द वाटर। और वो पानी गर्म होता है जिससे वो खाना गर्म रहता है। वहां पे भी हम एनर्जी को यूज कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी को यूज कर रहे हैं, लेकिन खाना पकते हुए तो नहीं देखा है। क्यों? ठीक है, तो कंबशन बेसिकली क्या हुआ, द प्रोसेस okay the process in which
A substance combines chemically. A substance combined chemically with oxygen, combines chemically with oxygen, with simultaneous evolution of heat and light is called combustion. Is called what? Combustion. Means combustion basically क्या है? What is the name of the chapter? Combustion and flame. ठीक है, combustion क्या है? जब हो क्या रहा है, जब आप एक कोयला ले रहे हो, आपने आग लगाई, अब वो कोयला जलना शुरू हुआ, तो हो क्या रहा है बेसिकली कि वो जो सब्सटेंस है, वो जो मटेरियल है, वो एनर्जी को यूज करके ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है केमिकली, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, और फिर वो क्या हो रहा है? इट इज गिविंग अ प्रोडक्ट along with the evolution of heat and light. तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द कंबशन. ठीक है, तो यहां पे हमने कंबशन को अंडरस्टैंड किया कि बेसिकली है क्या. अभी और डिटेल देखेंगे, उससे पहले कुछ टर्म्स को स्टडी कर लेते हैं. द टर्म्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस, जैसे कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस. अब देखो, कंबस्टिबल सब्सटेंस की अगर हम बात करें, मींस वो सब्सटेंस विच अंडरगोज कंबशन और विच कैन अंडरगो कंबशन. क्योंकि हर सब्सटेंस कंबशन करे ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे स्टोन इज अ मटेरियल विच यू कैन नॉट अंडरगो. मींस यहां पे तो मींस अगर हम देखें तो इट इज नॉट कि आप उसको जो है पत्थर को बैठ के जला रहे हैं. बात समझ में आए? तो कंबस्टिबल सब्सटेंस मींस द सब्सटेंस व्हिच कैन अंडरगो कंबशन, जिसपे कंबशन पॉसिबल है. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फूल हो गया, वुड हो गया. मींस देयर आर मेनी एग्जांपल्स. तो द सब्सटेंस which can undergo combustion is called combustible substance. Is called combustible substance. For example, paper, wood, petrol, diesel, wax, kerosene, plastics, and there are many etc etc. ठीक है, तो उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड व्हाट? द कंबस्टिबल सब्सटेंस. इसी तरीके से नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, non-combustible substance. So the substance which cannot undergo combustion, which do not burn, which cannot burn. So the substance, मैं इसीलिए बर्निंग का टर्म नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि बर्निंग इज अ टाइप ऑफ कंबशन. अक्सर क्या होता है, जब हम टर्म्स यूज करते हैं ना, तो आप लोग के दिमाग में इमेज बैठ जाती है कि कंबशन का मतलब हमेशा जलना है. ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन में, तो आपको ऐसा एग्जाम्पल मिलेगा कि वो कंबशन है, बट इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग व्हाट यू कैन से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट. ओके, इसीलिए कंबशन क्या है? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन और अ सपोर्टर विथ अ सब्सटेंस. Okay, with evolution of heat and light. That is a general, this is a general, you can say, situation for combustion. So non-combustible substance, that is substance which cannot
undergo combustion is called non-combustible substance. Non-combustible substance. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वाटर, ग्लास, सैंड, सॉयल, स्टोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। आपने देखा होगा कि मिट्टी और सैंड को यूज भी किया जाता है आग को बुझाने के लिए। अब जाहिर सी बात है, आग को बुझाने के लिए ऐसी चीज तो डालोगे नहीं कि वो और जलना शुरू कर दे। ठीक है, सो ये क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड व्हाट? द नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जी, मिट्टी नहीं डाले, मिट्टी का तेल डाल दे। चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट term which is very important, that is supporter. That is supporter for combustion or supporter of combustion. देखो, अभी हमने क्या डेफिनेशन में देखा था combustion की? ही the process in which the substance chemically combined with oxygen. वहां पे हमने टर्म ऑक्सीजन को यूज किया था, क्योंकि जनरली जो कंबशन होता है वहां पे ऑक्सीजन इज अ जनरल सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन क्या है? एक सपोर्टर है। ऑक्सीजन होगा क्योंकि उसी को केमिकली कंबाइन करना है और रिजल्ट देना है। तो इसका मतलब कंबशन होने के लिए एक सपोर्टर की जरूरत है। वो सपोर्टर आमतौर से ऑक्सीजन होता है। इसीलिए डेफिनेशंस में हम जनरली क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन। नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां पे जब हम कंबशन की बात कर रहे हैं, तो द कंबशन मीन्स अ सब्सटेंस व्हेन इट केमिकली कंबाइंड विद अ सपोर्टर। ठीक है, लेकिन टू से इट ऑक्सीजन इज आल्सो करेक्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज अ जनरल सपोर्टर। तो सपोर्टर किसको कहते हैं? अ सब्सटेंस which supports, which helps combustion. A substance which helps combustion or burning. ठीक है, is called supporter. इसलिए आप देखिए, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, so it's called supporter of combustion. अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऑक्सीजन के अलावा भी सपोर्टर्स होते हैं? So the answer is yes, but you will get to know in higher classes basically. ठीक है, जनरली ऑक्सीजन इज यूज एज सपोर्टर। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें क्लोरीन एज अ सपोर्टर काम करता है, लेकिन वो यहां पे नहीं हम करेंगे। ठीक है, मींस विल स्टडी अकॉर्डिंग टू द लेवल। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज अ जनरल सपोर्टर ऑफ कंबशन। दैट्स व्हाई वी यूज टर्म ऑक्सीजन इन जनरल डेफिनेशन। ओके, तो सपोर्टर का मतलब यह होता है कि जो कंबशन कराने में क्या करे? सपोर्ट करे। नेक्स्ट टर्म इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम किंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना इग्निशन टेम्परेचर को। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने मैच स्टिक लिया और आपने एक बार, मतलब मैच बॉक्स ले, उसमें से मैच स्टिक निकाली और आपने एक बार उसको हिट किया। आग लग भी जाती है, आग नहीं भी लगती है, यस और नो? यानी वो मैच स्टिक जलना भी शुरू हो जाती है या नहीं भी जलना शुरू होती है? इसको नोटिस किया होगा 100%।
जुनैद एंड अमीमा 20 सेकेंड्स हो गए, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। ये रिप्लाई इतना लेट क्यों आ रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। भाई अगर रिप्लाई का इश्यू होगा तो 10th और 9th में भी होगा ना। 10th और 9th में तो इंस्टेंट आता है, यहां मैंने बोला उधर से रिप्लाई कट से आ जाता है। नहीं, वही मैं जानना चाह रहा हूं, आप लोग फोकस्ड है यहां पे या कुछ और कर रहे हैं? हाँ, वॉज राइटिंग, वही वही मुझे डाउट है ना। नहीं ठीक है, लिखे उसको, लेकिन जब मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं, भाई मैं बिना पूछे तो मिटाता नहीं हूं। जब मैं पूछ लेता हूं, आप कहते हैं हाँ सर नेक्स्ट, तब आगे बढ़ते हैं ना। तो डोंट वरी फॉर व्हाट इज बीइंग रिटन और नॉट, दिस रिप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ठीक है, तो नोटिस किया होगा, तो सेम मैच स्टिक है, हम उसको हिट कर रहे हैं, जल भी जा रही नहीं जल जा रही, सेम मैच स्टिक है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा अगर वही मैच बॉक्स भीग गया है तो आप उसको कई बार हिट करते हो तब भी बहुत मुश्किल से जलता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, और आप जानते हो कि जब हिट करते हैं, ठीक है, जब रगड़ता है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस से कंबशन के लिए कुछ हीट रिक्वायर्ड है, कुछ टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हर सब्सटेंस का अपना एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिस पे आग लग जाएगी। ठीक है, मतलब एक मिनिमम टेम्परेचर है, उतना कम से कम होना चाहिए, उससे नीचे है तो आग नहीं लगेगी, कंबशन नहीं होगा, कंबशन स्टार्ट नहीं होगा। तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर है, समझ रहे हैं, वो जो मिनिमम टेम्परेचर है उतना अचीव होना चाहिए। जैसे आपने नोटिस किया होगा, एक बुक है, हालांकि बर्न नहीं करनी चाहिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक बुक है, ठीक है, अब उसको आपको बर्न करना है, क्लियर। और एक पेपर है, सिर्फ सिंगल पेज, उसको आपको बर्न करना है, तो उसके लिए तो एक मैच स्टिक काफी है। लेकिन एक बुक बर्न करना है तो क्या पूरी मैच स्टिक काफी होती है? नहीं, हालांकि दोनों पेपर के बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है? दोनों पेपर के बने हुए हैं, लेकिन एक पेपर को जलाने के लिए, एक सिंगल पेज को जलाने के लिए बड़ी आसानी से जल जाता है, और एक बुक को जलाने के लिए आपको एक्स्ट्रा कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भी डालना पड़ जाता है, या फिर उस बुक को सेपरेट करना पड़ता है, पेजेस को सेपरेट करना पड़ता है, तब जाके होता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक टेम्परेचर है, एक मिनिमम टेम्परेचर है, उससे अगर नीचे होगा, ठीक है, तो फिर देयर विल बी नो कंबशन। तो इसे लिखा जाता है कि द मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम तो कितना भी, द मिनिमम टेम्परेचर at which the substance catches fire easily is called ignition temperature. Is called ignition temperature. ठीक है, मतलब एक टेम्परेचर रेंज है, मान लो x डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर रेंज पे कंबशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस x से नीचे अगर टेम्परेचर है तो उस पे कंबशन नहीं होगा। मतलब ये मिनिमम टेम्परेचर है, इसके ऊपर अगर होगा वो तो हो ही जाएगा, लेकिन कम से कम इतना टेम्परेचर चाहिए, इससे अगर नीचे है तो कंबशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे फायर लग जा रही है, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। और ये जो इग्निशन टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है
ठीक है, मटेरियल पे, मतलब इट डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर, क्या नेचर है उस मटेरियल का, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट। भाई एक इतना बड़ा आप 100 टन लकड़ी है उसको जलाना है, और एक छोटी सी लकड़ी की चिप है उसको जलाना है, तो 100 टन लकड़ी को जलाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर अलग चाहिए। हालांकि दोनों लकड़ी है, दोनों वुड है, लेकिन 100 टन को जलाने के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और एक छोटी सी चिप को जलाने के लिए, वो जो वुड चिप है, तो उसके लिए आपको इग्निशन टेम्परेचर क्या चाहिए, कम चाहिए। तो अगर सेम मटेरियल भी है लेकिन अमाउंट डिफर कर रहा है, तो इग्निशन टेम्परेचर वेरी कर जाएगा। और अगर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल है तब तो इग्निशन टेम्परेचर वेरी करेगा ही करेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर इज व्हाट, इट इज अ किंडलिंग टेम्परेचर एंड इट इज व्हाट, अ मिनिमम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इससे कम है तो फिर आग नहीं लगेगी। बात समझ में आई? तो कम से कम उतना टेम्परेचर उस मटेरियल का आपको देना पड़ेगा, तभी आग लगेगी। ये बात समझ में आई? अरे तो वो एक अलग चीज है, एक माचिस जली, उसने जलाया, उसने आग ज्यादा आग प्रोड्यूस की, फिर उससे ज्यादा हीट निकली, जिससे और तो वो जो जल रहा है वो, अब वो एक मैच स्टिक से जब जला, तो जब वो जला आपका पूरा जो आप कह रहे हैं क्या, एथ, तो जो भी प्लांट जो है वो जला, तो कई सारे प्लांट जले, तो वो और ज्यादा हीट प्रोड्यूस किए, जो कि काफी था आगे आग लगाने के लिए। वो एक अलग चीज है। यहां पे मिनिमम टेम्परेचर की बात हो रही है। उस मान लो उस खेत में 1000 प्लांट है, तो 1000 प्लांट को एक साथ जलाने के लिए एक माचिस काफी है। मतलब एक माचिस से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट निकल रही है, उससे सारे 1000 प्लांट जल जाएंगे? नहीं ना। एक माचिस से आप जब कुछ पेड़ जलेंगे, वो पेड़ और हीट प्रोड्यूस करेगा, जो कि आगे के लिए एक इग्निशन टेम्परेचर जो होगा उसका एक बेस क्रिएट करेगा, जो कि और ज्यादा होगा। एग्जैक्टली exactly. तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मैंने क्या बोला, वुड है लेकिन 100 टन वुड है, और एक वुड चिप है, दोनों वुड है, लेकिन अमाउंट के हिसाब से भी इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ज्यादा वुड है तो इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो द मिनिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। इसीलिए अगर हम बोले, ये हो गया, इज इट डन? मामून, व्हाई यू नॉट रिप्लाइंग? इतना लेट रिप्लाई क्यों?
हाँ, तुम नेटवर्क इशू, तुम अपने नेटवर्क को सही नहीं कराओ, ना इंटरनेट को सही करो, और इंटरनेट मतलब ऑनलाइन क्लास भी लेनी है। Now next one, conditions for combustion. मैं क्या करूं और कौन करेगा? वहां पे क्यों नहीं, सामने जाके क्यों नहीं दादा के वहां क्लास ले रहे हो जब क्लास का टाइम होता है, अगर इश्यू आ रहा है? एक बार वहां जाके 1-2 दिन 3 दिन क्लास तो लो, तो वेरिएशन समझ में आ जाएगा ना। आई विल ट्राई नहीं करना ताकि समझ में तो आए कि हाँ प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। नाउ कंडीशंस फॉर कंबशन, अगर हम कंबशन की बात करें कि कंबशन के लिए क्या कंडीशंस हैं, तो कंबशन के लिए ये तीनों कंडीशंस मस्ट हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं होगी तो कंबशन नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन क्या मस्ट है? प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस जलने वाला होना चाहिए, कंबस्टिबल होना चाहिए। सेकेंड वन, प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर, प्रेजेंस ऑफ व्हाट? अ सपोर्टर। ओके, सपोर्टर की जरूरत है जो सपोर्ट करेगा कंबशन को। एंड द थर्ड कंडीशन विच इज रिक्वायर्ड, इग्निशन टेम्परेचर। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैच स्टिक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन भी है, एयर भी लिया, लेकिन अब वो वेट हो गई, भीग गई। तो देखो, मैच स्टिक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, सपोर्टर भी है। अब वेट होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच पा रहे। आप उसको हिट कर रहे हो, रब कर रहे हो, उससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो हीट इतनी काफी नहीं है कि उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच पाए, क्योंकि उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी है, उतना मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। तो इस वजह से क्या होगा? कंबशन नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन, एयर भी है और मैच स्टिक जो है वो ड्राई भी है, मतलब जब आप रब करेंगे तो कंडीशन, लेकिन आपके पास मैच स्टिक ही नहीं मतलब इस वक्त मैच स्टिक नहीं है आपके पास ऑक्सीजन भी है। अगर आप होती तो अगर आप उसको रब करोगे, इतना टेम्परेचर है, या फिर एक फ्लेम आपके पास है, यानी मोमबत्ती जल रही है, तो इतना मोमबत्ती से तो हीट प्रोड्यूस हो रही है कि वो माचिस को जला दे, तो वो भी है। मान लो ये वाला इग्निशन टेम्परेचर भी आपके पास है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सिर्फ करेक्ट लाइक दिस, लेकिन मैच स्टिक नहीं है, मतलब जिसको जलना है वही नहीं है, तो कंबशन नहीं होगा। इसी तरीके से मैच स्टिक भी है, इग्निशन टेम्परेचर भी है, लेकिन वहां से ऑक्सीजन आपने हटा दिया, तो आप जितना रगड़ते चले जाओगे उसको, देयर विल बी नो कंबशन। और मैच स्टिक भी है, ऑक्सीजन भी है, और इग्निशन टेम्परेचर भी, आपने कंबशन क्या हो जाएगा? दैट विल हैपन। बात समझ में आ रही? सो कंडीशंस फॉर कंबशन में अगर हम बात करें तो ऑल थ्री कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन नहीं होगी तो फिर कंबशन नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं।
ये मान लो पेपर है, इसका आपने एक कप बनाया, दिस इज पेपर कप। अब आप उसको बर्न करोगे तो ये बर्न हो जाएगा, यस और नो? क्यों भाई? आसानी से बर्न हो जाएगा। मतलब अगर मैं एक वायर गेज पे ठीक है, नीचे मैंने बर्नर रख दिया, ओके, और ऊपर मैंने कप रखा, ये कप रखा, ठीक है, एम्प्टी कप। अब यहां पे आग लगी हुई है तो ये क्या कर जाएगा? इट विल बर्न इजीली। क्यों? क्योंकि पेपर कंबस्टिबल सब्सटेंस भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, और जितना टेम्परेचर उसको चाहिए मिनिमम जलने के लिए वो भी मौजूद है। देखो अब ये क्या है? दिस इज व्हाट द वायर गेज, ये वायर गेज होता है। तो जब भी कोई भी चीज हम मतलब बर्नर यूज करते हैं, हमें कोई चीज बॉईल करनी है, कोई केमिकल रिएक्शन जहां पे हीट रिक्वायर्ड है, तो ये रखते हैं उसके ऊपर, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, ऐसे ऐसे रखा जाता है बस। ठीक है, इज इट विजिबल? ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमने क्या रखा? पेपर कप रखा। मेरा चाय का कप है, वही रख देते हैं, ठीक है, खाली है। तो जैसे ही नीचे बर्नर लगाओगे तो क्या होगा? क्या होगा? पेपर कप है, बर्न कर जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कंडीशंस मीट कर रही हैं। तीनों कंडीशंस क्या कर रही है? मीट कर रही हैं। क्या? कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, ऑक्सीजन भी है, इग्निशन टेम्परेचर भी है। लेकिन ऐसे ही ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर आप ठीक है, आपने पेपर कप रखा, अब इसमें आप क्या करो? इसमें आप पानी डाल दो। पानी डालने के बाद नीचे आप बर्नर रखो और उसमें आग लगा दो। ठीक है, आप देखोगे चेंज क्या कि पानी डालने के बाद हुआ क्या कि ये वाटर बॉयल तक करने लगेगा, गर्म हो जाएगा। डिपेंडिंग क्या कितना अमाउंट लिया, कितना बड़ा कप लिया, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये पेपर जो है बर्न नहीं करेगा, पेपर बर्न नहीं करेगा। See this, पेपर विल नॉट बर्न। अब हो क्या रहा है? यहां पे क्या था? कंबस्टिबल सब्सटेंस, यस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यस, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर, यस, तीनों था। लेकिन यहां पे क्या हुआ? देखो, पानी डाला तो पानी गर्म होने लगा, बॉयल तक होने लगा, लेकिन पेपर कप नहीं जल रहा है। अब यहां पे हुआ क्या? कंबस्टिबल सब्सटेंस है, पेपर कप है, यस है, ठीक है, ऑक्सीजन है, यस है, लेकिन क्या नहीं है? देखो हो क्या रहा है कि जब इसको हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हीट जो है पेपर कप तक जा रहा है और पेपर कप से फौरन पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है अपने आप को गर्म करने के लिए। तो पेपर कप तक हीट तो पहुंच रही है, लेकिन पानी चूंकि एब्जॉर्ब कर ले रहा है इसको, तो इस वजह से पेपर कप का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो नहीं मीट हो पा रहा है। बात समझ में आई? यानी वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, उससे पहले ही वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, और वाटर एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है? वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगा। ठीक है, तो इस पानी डालने की वजह से क्या हो रहा है? क्यों नहीं पेपर में आग लग रही? क्योंकि जो हीट एब्जॉर्ब पेपर कर रहा है वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले रहा है और वेपर में चेंज हो जा रहा है।
इस वजह से इग्निशन टेम्परेचर पेपर का मीट नहीं कर पा रहा, इसी वजह से पेपर कंबशन नहीं शो कर रहा है। पॉइंट समझ में आया? ये रीजन समझ में आया? रिस्पॉन्स इतना स्लो होगा तो फिर बड़ा मुश्किल है भाई। देखो एक बात समझिए आप सब लोग, अगर नेटवर्क का इश्यू आप लोग की तरफ है तो इस चीज को समझिए, ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है क्लास की। जो आप वीडियो कॉल करते हो या फिर आप जो जूम कॉल हो गया, ये सारी चीजें करते हैं, उसमें डेटा कम खर्च होता है। आप देखिए जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो फोटो क्या एकदम क्लियर दिखती है, लेकिन वो रन करेगी। यहां पे क्लास रन कर रही है, एक सॉफ्टवेयर है जो रन कर रहा है, तो इससे उसको ज्यादा थोड़ा सा डेटा चाहिए, स्पीड चाहिए, क्योंकि यहां पे वीडियो स्ट्रीम हो रही है, ऑडियो स्ट्रीम हो रहा है, आपका रिस्पॉन्स है। तो इट्स नॉट लाइक वीडियो कॉल और यू कैन से जूम और यू कैन से गूगल। इसलिए आपको यू कैन नॉट टेस्ट ओवर इट। और मैंने क्या कहा, ये हाई क्वालिटी में स्ट्रीम होता है तो थोड़ा सा चाहिए ताकि आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे, ऑडियो क्लियर दिखाई दे और टाइम पे मैसेज पहुंचे। 1 सेकेंड से भी कम लैग टाइम होना चाहिए। जैसे अब यहां पे मेरे पास, मैं एज ए स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया है ना, मैं जो बोल रहा हूं फट से पहुंच रहा है, लेस देन अ सेकेंड। क्यों? क्योंकि इंटरनेट स्पीड सही है। ऐसे ही आपकी तरफ इंटरनेट स्पीड सही होगा तो आप तक भी पहुंचेगा। मैं जैसे ही यहां से बोलूंगा फौरन आप तक पहुंचेगा, 100%। जैसे ही यहां पे मैं लिखना शुरू करूंगा फौरन आपकी तरफ लिखना शुरू करेगा। बात समझ में आ रही है? नहीं तो फिर इंटरैक्टिव क्लास हो ही नहीं पाएगी और मैं पढ़ाऊंगा फिर मैं। और ये सिर्फ 8th क्लास में इशू आता है, 10th में और 9th में कोई इशू नहीं आता। जुनैद काब से भी पूछ सकते, काब 9th क्लास में करते हैं। क्योंकि पूरा तो रिस्पॉन्स स्लो आता है ना। मैं यहां पे पूछता हूं क्वेश्चन, 10 सेकंड गुजर जाते हैं, 15 सेकंड गुजर जाते हैं। यस मामून, एम आई ऑडिबल? आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। मामून आर यू देयर बेटा? मामून अपना वो कैमरा ऑन कीजिए। चलो
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द कंट्रोल ऑफ फायर। ठीक, अब फायर कैसे कंट्रोल करें? तो क्या बताएं, फायर लग क्यों रही है? क्योंकि कंबशन के तीनों कंडीशंस मीट कर रही हैं। तो दो चीजें, एक फायर ना लगे, वो चीज है फायर ना लगे। एक तो पहले हुआ, पहले प्रिवेंशन हो गया। फायर लग गई है, उसके बाद कुछ नहीं मामून, वो रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने टॉपिक अभी स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ फायर की अगर हम बात करेंगे, तो कंट्रोल ऑफ फायर मतलब कि आग ना लगे, एक तो ये चीज है। और अगर आग लग गई है तो फिर क्या करना है? ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन पे आएंगे कि आग ना लगे, दैट इज अ प्रिवेंशन। तो जैसे मैंने बताया कि तीन कंडीशंस जो है, कंबस्टिबल सब्सटेंस, सपोर्टर और इग्निशन टेम्परेचर, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन मिसिंग है तो आग नहीं लगेगी, या फिर तीनों कंडीशंस नहीं है तो आग नहीं लगेगी। इसीलिए कहा जाता है ट्रेन में सफर करें तो ज्वलनशील पदार्थ को ना लेकर ट्रेवल करें, मतलब जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है, सिलेंडर हो गया, फायर क्रैकर्स हो गए। क्यों? क्योंकि अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस लेके जाएंगे और ऑक्सीजन मिल गई और इग्निशन टेम्परेचर मिल गया, तो लग जाएगी। ठीक है, तो कंट्रोल प्रिवेंशन का मतलब क्या है? प्रिवेंशन का मतलब क्या है? मोस्टली कंबस्टिबल सब्सटेंस, आग लगने वाला सब्सटेंस ना हो, और अगर वो है तो फिर बाकी दो या उनमें से एक कंडीशन ना हो। मतलब सपोर्टर भी है, जैसे अब आपका एलपीजी है, वो किचन में रखा हुआ है, वो एक सिलेंडर में रखा हुआ है, तो जब तक वो सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, तो वो सिलेंडर क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर रहा है, इसीलिए सिलेंडर रखा हुआ है, आग नहीं लग रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप उस गैस को रिलीज करते हैं चूल्हे से, उसके बर्नर से गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन भी है। आपने देखा कभी, अरे गैस की स्मेल आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आग नहीं लगी। क्यों? क्योंकि गैस रिलीज हो गई और एयर में ऑक्सीजन भी है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर नहीं है, इस वजह से आग नहीं लग रही है। बात समझ में आ गई? तो जो कंडीशंस है कंबशन की वो ना हो तो आग नहीं लगेगी, कंबशन नहीं होगा। दूसरा केस क्या है कि आग लग गई है, फायर इज देयर, तो अब क्या करें? अब देखो, फायर अगर लग गई है तो यह देखना पड़ेगा किस मटेरियल में फायर लगा, किस मटेरियल में। अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि अब देखो आग लग गई है, इसका मतलब कंबस्टिबल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन है, और हीट प्रोड्यूस हो रही है आग लगने के बाद, तो उस आग को बुझाना है। तो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, अब आप क्या करोगे? एक तो पहली चीज ये, जिसमें आग लगी है उसी को कहीं दूर कर दो। जैसे लकड़ी वकड़ी में आग लग गई है, अब वो बाकी को ना जला दे, तो उस छोटी सी लकड़ी को ही हटा दो वहां से। वही कहा कि जो तो तीनों कंडीशंस हैं, तो तीनों कंडीशंस में क्या है कि अब तीनों कंडीशंस मीट कर गई थी, इसी वजह से आग लग गई। अब बुझाएं कैसे, कंट्रोल कैसे करें उसको? तो यही है कि इन तीनों कंडीशंस में से उस कंडीशन को खत्म करने की कोशिश करेंगे। या तो उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम वहां से हटा देंगे, तो ऑक्सीजन रहते हुए भी, हीट रहते हुए भी फिर आगे आग नहीं फैलेगी, मतलब कंट्रोल कर लेंगे आप। अब पता चला कंबस्टिबल सब्सटेंस आप वहां से नहीं हटा सकते, ठीक है, तो सपोर्टर को खत्म कर दो। सपोर्टर मतलब ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दो, कट दो ऑक्सीजन सप्लाई। अगर आप वहां से कंबस्टिबल सब्सटेंस को नहीं हटा सकते तो ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दो। ऑक्सीजन सप्लाई को कट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, हम फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आप ये 10th में पढ़ोगे, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फोर्स से जब जाती है तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, आग बुझ जाती है।
क्योंकि वहां से आप कंबस्टेबल सब्सटेंस को हटा ही नहीं सकते। तो वही मैंने कहा कि किसमें आग लगी उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर बहुत सारे आते हैं, जैसे यहां पे भी रखा हुआ है जो हमारे वहां जीजिया में। देखो देखो ये क्या है, एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दिस इज व्हाट एबीसी टाइप, मतलब हर तरह के आग को जो है वो क्या करेगा, वो बुझा सकता है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर को, और ये अच्छे खासा है। यस, तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को कट करता है। दूसरा, ब्लैंकेट को यूज कर लिया, उसको किसी चीज से कवर कर दिया, सिलेंडर में भी आग लग गई है, अब आप उसको वेट करो, ब्लैंकेट को या कपड़े को वेट करो, भिगाओ, भिगाने से क्या होगा, अभी वही आएंगे उस पे, आप सिलेंडर पे लपेट दो, आग बुझ जाएगी। क्योंकि क्या हुआ, आपने क्या किया, सप्लाई को कट कर दिया, ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दिया। या फिर हम क्या करते हैं, साथ साथ कंबाइन करते हैं कि उसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाए, और इग्निशन टेम्परेचर लो हम किससे करते हैं, वाटर से। इसीलिए हम पानी फेंकते हैं, क्योंकि पानी जैसे ही पड़ेगा तो उसका इग्निशन टेम्परेचर लो हो जाएगा, मतलब उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा, सॉरी, इग्निशन टेम्परेचर लो नहीं होगा, उसका टेम्परेचर जो होगा वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आग बुझ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बेहतर हो कहीं पे आपको, मतलब कहीं किसी को सेव करना है तो इट्स बेटर कि आप ब्लैंकेट को भिगा लो, लेकिन ये होगा कि भाई ब्लैंकेट भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं बहुत हैवी ब्लैंकेट ले लिया कि आप उसका लोड ही नहीं उठा पा रहे हो। ठीक है, भिगा के उसके बाद लपेट लो, यू कैन सेव एनीवन, लेकिन इट इज नॉट सो इजी एज आई एम सेइंग राइट नाउ। तो यहां पे वही चीज है कि हम पानी क्यों डालते हैं, वो इसीलिए डालते हैं। और तीसरा क्या है, सैंड। आपने देखा होगा कि स्कूल के बाहर, इंस्टीट्यूट के बाहर बालू रखा होता है रेड रेड बकेट्स में। वो क्यों रखा होता है, वो इसीलिए होता है कि आप बालू फेंक दो, मिट्टी फेंक दो, जिससे क्या होगा कि उसकी सप्लाई कट हो जाएगी ऑक्सीजन की और आग बुझ जाएगी। तो वाटर क्या करता है, टेम्परेचर को लो कर देता है, इग्निशन टेम्परेचर से लो कर देता है, इसलिए आग बुझ जाती है। इसीलिए जो माचिस भीगी हुई है वो क्यों नहीं आग लग पा रही, क्योंकि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लो हो जा रहा है। यस, वही मैंने कहा, सैंड क्या कर रहा है, आप जैसे ही मिट्टी फेंक रहे हो या बालू फेंक रहे हो तो हो क्या रहा है कि वो सप्लाई को कट कर रहा है, सपोर्टर की सप्लाई को कट कर रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है ना, उसके सप्लाई को कट कर दो, आग बुझ जाएगी। अब वही है कि अगर आपको तेल, मतलब कोई ऑयल है उसमें आग लग गई है, तो आप उसमें पानी नहीं फेंक सकते। वही मैंने कहा, मटीरियल, अगर किसी, जैसे मान लो घर की कढ़ाई है उसमें तेल रखा, उसमें आग लग गई, तो आप पानी मत फेंकिए, आग और भड़क जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो कुछ जैसे ब्लैंकेट टाइप की कोई चीज डाल दी, बालू डाल दिया। ठीक है, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, मटेरियल क्या है जिसमें आग बुझानी है। तो इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर सेव होता है, चाहे वो तेल में आग लगे, चाहे लकड़ी में आग लगे, चाहे बिजली के उसमें आग लगे, चाहे प्लास्टिक में आग लगे, चाहे कहीं भी। आप एबीसी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर अपने घर में रखिए, एबीसी टाइप। स्मॉल बॉटल्स भी आती हैं, बड़ी बॉटल्स भी आती हैं। एबीसी टाइप हमेशा, एबीसी मतलब, क्योंकि अगर आप ए रखोगे तो एक पर्टिकुलर मटेरियल कोई आग हो बुझाएगा, तो एबीसी टाइप हर तरह की आग को बुझा देगा। इट्स वेरी सेफ टू, और होना चाहिए घर में। ठीक है, तो यहां पे हमने स्टडी किया कि कैसे हम फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक ये है कि फायर ना लगे, एक चीज थी, तो उसका मैंने कंडीशन बताई। और अगर फायर लग गई है तो उसको कैसे कंट्रोल करें। ओके, और बात यह आती है कि ऐसा क्यों होगा कि अगर हम तेल को क्यों नहीं हम पानी से बुझाए। देखो होता क्या है कि जब आप पानी डालोगे ना तेल में, तो तेल ऊपर आ जाएगा पानी के। अब तेल ऊपर आ गया तो तेल ही तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, तो जब वो ऊपर आ गया तो आग तो लग जाएगी। बात समझ में आ रही है?
तो इसलिए आग बुझेगी नहीं, इसलिए बेवकूफी है अगर तेल में आग लगी और हम पानी से बुझाएंगे। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? तो आज क्विज नहीं जाएगा क्योंकि शाम में टेस्ट भी है आप लोगों का, और कल अब मिलेंगे। और अब नेक्स्ट सैटरडे से अब कोई वर्कशॉप नहीं है, तो सैटरडे में क्लास जैसे यूजुअली होती है वही होगी, ठीक है? चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।